नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। इससे पूर्व के व्याख्यानों में आपको मेरे द्वारा काव्य प्रकाश में वर्णित रस के स्वरूप के विषय में और भरत मुनि द्वारा प्रदत्त रस सूत्र की व्याख्या के विषय में विस्तार से समझाया था। अब मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने रसों का उल्लेख किया है, कितने रसों को उन्होंने स्वीकार किया है, इसका यहाँ पर हम वर्णन देखेंगे और उन रसों के क्रमशः कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं और उन रसों की अभिव्यक्ति में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अर्थात कौन कौन से संचारी भाव होते हैं। यानी कि रस की जो उत्पत्ति है वो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि जब कोई स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो वही स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि ने सूत्र नंबर 44 में देखिए, कारिका नंबर 29 में रसों का नामोल्लेख कर रखा है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, विभत्साद्भुत संज्ञौ चैत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृतः। इस प्रकार से देखिए क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर और भयानक, ये 6 रसों का नामोल्लेख पहली पंक्ति में किया है। और 2 का नीचे वाली में देखिए, विभत्स अद्भुत संज्ञौ चैत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृतः है। इस प्रकार की संज्ञा से, इस प्रकार के नामकरण से ये 8 रस नाटक में स्मृत किए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कवियों का यहाँ पर कि नाटक एक अलग विधा है जिसमें कि अभिनय होता है और काव्य एक अलग विधा है जिसमें कि अभिनय की प्रधानता नहीं होती। तो नाटक में 8 रस यहाँ स्वीकार किए हैं। अब नाटक में विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि मम्मट ने शांत रस को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रस 9 होते हैं संस्कृत में, तो शांत रस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके विषय में वो आगे कहेंगे कि क्यों स्वीकार नहीं किया या कहाँ स्वीकार करना चाहिए। तो आपको पुनः मैं इनका नामोल्लेख कर देता हूँ। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 8 ही रस मम्मट ने नाटक में स्वीकार किए हैं। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि इन 8 रसों के कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, क्योंकि मैं आपको पूर्व में कई बार अब बता चुका हूँ कि जो स्थायी भाव होते हैं वो सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, इसलिए उनका नाम स्थायी भाव है। और वही स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से अभिव्यक्त होते हैं तो वही रस रूप में चर्वमान होते हैं, रस रूप में आस्वादन के योग्य होते हैं। तो देखिए स्थायी भावों की संख्या यहाँ पर इस प्रकार से है। स्थायी भावानां है रति, हासश्च, शोकश्च, क्रोधोत्सहो, भयम तथा जुगुप्सा, विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकृतिता। पूर्व वाली कारिका में देखिए 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। इस कारिका में देखिए रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय च इति स्थायी भाव प्रकृतिता। जो 8 रसों का उल्लेख मम्मट ने पूर्व वाली कारिका में किया है, उन्हीं 8 रसों के इस वाली कारिका में, इस वाले सूत्र में उन्होंने 8 स्थायी भाव बताए हैं। क्रमशः देखिए बता देता हूँ आपको। श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, उत्साह का वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है और विस्मय का अद्भुत है। तो इस प्रकार से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये तो है रस। और इन रसों के क्रमशः रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये इनके स्थायी भाव हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी सहृदय सामाजिक के हृदय में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भावों से अभिव्यक्त होता है
तो वही रति रूपी स्थायी भाव श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में नायक और नायिका होती है और उद्दीपन में एकांत स्थान है, रात्रि स्थान है, उद्यान है, ये उद्दीपन में होते हैं। और अनुभाव में उनके अनुकार्य होते हैं, अर्थात भुजाक्षेप आदि अनुकार्य होते हैं। और व्यभिचारी भाव, जिनको कि हम संचारी भाव भी कहते हैं, वो इस प्रकार से हमारे समक्ष 33 है संख्या में। और ये 33 के 33 जब विभाव, अनुभाव और संचारी, ये तीनों का पुंज, तीनों का समूह एक रूप में संयोग होता है स्थायी भाव के साथ, तब वही स्थायी भाव को ये रस रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये 33 का नाम, ये प्रत्येक रस के अलग अलग भी होते हैं और कुछ कुछ के सम्मिलित रूप में भी होते हैं। तो देखिए, मैं इनका यहाँ पर नाम उल्लेख कर देता हूँ। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोध, क्रोध, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास तथा वितर्क। ये 33 व्यभिचारी या संचारी भाव है, जो कि जब रस रूप में स्थायी भाव परिवर्तित होता है तब उसके साथ ये संयोग में रहते हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक रस के कुछ कुछ निश्चित भी हैं और कुछ कुछ दूसरे रस में भी ये हमको दिखाई देते हैं। अर्थात जब रस रूप में परिणत होता है, जैसे मान लीजिए कि शांत रस की अभिव्यक्ति होती है, तो वहाँ पर निर्वेद नामक संचारी भाव हो सकता है। और जब श्रृंगार रस की प्रतीति होती है तो वहाँ पर व्रीड़ा, लज्जा, नायक के साथ नायिका के संसर्ग में व्रीड़ा, वहाँ पर लज्जा देखी जाती है। तो ये संचारी भाव है, जो उनके अभिव्यक्ति पर, रस की अभिव्यक्ति पर हम नायक या नायिका के क्रियाओं में या उनके हाव भाव में या उनकी शारीरिक चेष्टाओं में हम इनको देखते हैं। जैसे जड़ता है, तो जड़ता जो है करुण रस में, जब करुण रस की अभिव्यक्ति हो वहाँ पर शोक हो, करुण रस जब अभिव्यक्त हो रहा हो तो वहाँ पर व्यक्ति जड़ हो जाता है, तो जड़ता हमको वहाँ पर देखी जा सकती है। इस प्रकार से ये 8 रस है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और उनके क्रमशः रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, स्थायी भाव, ये स्थायी भाव है। और इन स्थायी भावों का जब विभाव, अनुभाव और ये व्यभिचारी भाव, 33 ये व्यभिचारी भाव है, इनके द्वारा जब अभिव्यक्त होता है, जो कि इनको सहकारी कारण कहा जाता है, व्यभिचारी भावों को लोक में इनको सहकारी कारण कहा जाता है और काव्य में इनको व्यभिचारी या संचारी भाव कहा जाता है। जब इन सहकारी कारणों के द्वारा कोई भी रति आदि स्थायी भाव अभिव्यक्त होता है, तो वही इन चेष्टाओं के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा हमको श्रृंगार रस रूप में परिवर्तित होता हुआ प्रदर्शित होता है। और उसी क्षण सहृदय सामाजिक उस स्थायी भाव का, जो कि इनके द्वारा अभिव्यक्त है, उसकी रस रूप में चर्वणा करता है, उसका रस रूप में आनंद लेता है। धन्यवाद।